चलो आगे सब लोग। पाँच छह दिन लेक्चर देखेंगे फिर जाएंगे, क्या है। चलो देखो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या है कब। देखो तो वाइब्रेशन, चलो देखो, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना है मेजर करने का वो एक मीटर है। अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसको मेजर करने का एक मीटर है। तो क्या रहता है उसमें, ये मैग्नेटिक इक्विपमेंट है, ये एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में एक जगह पे ये फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। एनसीईआरटी में एक जगह पे बस एक सेंटेंस में ये फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। अब फॉर्मूला मेंशन किया है तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल आने का चांस है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला एक जगह पे आया है एनसीईआरटी में। तो क्या है देखो, एकदम सिंपल रहता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। एक मैग्नेट लेने का, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर मतलब क्या रहता है, एक मैग्नेट लेने का, सिंपल बार मैग्नेट, स्ट्रिंग से उसको कनेक्ट करने का और छोड़ देने का। तो ये ऐसा रहता है। तो अभी ये ऐसा रहा है, तो इस डायरेक्शन में रह रहा है, मतलब दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी एच। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको घूमने के लिए परमिशन है, तो मैग्नेट रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी एच। सो दिस इज कंपास नीडल, कंपास नीडल रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी एच, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इसको स्लाइटली मैंने डिस्टर्ब किया, टिचिक, इसको स्लाइटली मैंने डिस्टर्ब किया, टिचिक, तो टिच 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 टिच, मतलब ऐसा ऐसा वाइब्रेशन होता रहेगा इसका, ऐसा इसका वाइब्रेशन होता होगा, ऐसा ऐसा वाइब्रेशन होता होगा। तो इसको वन टाइम पीरियड बोलते हैं। इधर जाने का, देखो इधर, इधर से चालू करेंगे, इधर, इधर जाने का पूरा, फिर इधर वापस आने का, इधर जाने का पूरा, फिर इधर आने का, एक टाइम पीरियड। इधर जाने का फिर पूरा इधर आने का, एक टाइम पीरियड। इधर जाने का फिर पूरा इधर आने का, एक टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो ये ऐसा करेगा, चुक 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 चुक, इसका चालू रहेगा। इसको डिस्टर्ब किया तो पस 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 पस, ये ऐसा वाइब्रेशन मारता रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, तो उसका ये फॉर्मूला है 2 पाई रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, 2 पाई रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस। ये रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर घूम रहा है ना, ये अबाउट सेंटर ऐसा घूम रहा है, ये कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। तो मतलब अबाउट सेंटर रोटेट हो रहा है ना, अबाउट सेंटर रोटेट हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, ml स्क्वायर बाय 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, रॉड है ना, लेंथ है, ml स्क्वायर बाय 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर डालो, m मतलब क्या है, इसका m जो है, इसका m जो भी है डालो इधर। और bh हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की जिसके अबाउट मैग्नेट वाइब्रेट मार रहा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की जिसके अबाउट ये मैग्नेट क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा वो फॉर्मूला है, उसके ऊपर कभी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल M of magnet which is vibrating, BH is horizontal magnetic field about which magnet is vibrating। ओर्स्टेड एंड एम्पियर पर मीटर का ये कन्वर्जन है, ओर्स्टेड सीजीएस है, ये ऐसा है, ओर्स्टेड एंड एम्पियर पर मीटर का ये कन्वर्जन है। एम्पियर पर मीटर किधर आता है, आएगा अभी थोड़े टाइम में आएगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट मारो, एम्पियर पर मीटर किधर आता है, ये यूनिट आएगा, अभी आएगा, इमीडिएट अभी चालू करेंगे उसका। ठीक है, ओके। चलो फ्रेश हो गया, थोड़ा अभी और थ्योरी देखना है, थ्योरी है इसमें, और थोड़ा सा थ्योरी देखना है।
तो ब्रेक लेना है क्या, देखेंगे। चलो तुम्हारे हिसाब से बोलो मुझे। सिंपल सिंपल ही हुआ है अब तक भी, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। चलो किसी का एक एक ही बोल रही है ब्रेक लो, बाकी सबको चाहिए नहीं ब्रेक, तो नो प्रॉब्लम। चलो फ्रेश हो जाओ, फ्रेश फ्रेश हो जाओ। अभी मैं 2 मिनट इधर लिखता हूँ टर्म्स क्या क्या है, तब तक थोड़ा फ्रेश हो जाओ। क्या बोल रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है प्राची, ओके। चलो देखो अब क्या है, देखो क्या है। तो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या ओनली मैग्नेटाइजेशन। फर्स्ट वन क्या है, जो पहला टर्म है वो क्या है, इट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर ओनली मैग्नेटाइजेशन है। क्या इंडिकेट करता है, क्या समझता है इसमें से? तो ये समझता है, देखो क्या समझता है। यहां पे एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और बीच में एक मटेरियल लाया, आइदर फेरो, पैरा या फिर डायमैग्नेटिक, कौन सा भी मटेरियल लाओ। बिटवीन these two magnetic poles we have kept one material, it could be para, ferro or diamagnetic material. But because of this external magnetic field, this material also becomes magnetic, this material also becomes magnetic. So for time being, consider this material as paramagnetic. So on this side we get north pole and on this side we get south pole. ठीक है, ओके। So because of these magnetic poles, this paramagnetic material becomes magnetic. अच्छा, तो इसके अंदर कितना मैग्नेटिज्म आ गया, इसके अंदर कितना मैग्नेटिज्म आ गया, इसका मेजरमेंट करने का ये पैरामीटर है एमजेड। एमजेड क्या बताता है, इसके अंदर कितना ओरिएंटेशन हुआ है, इसके अंदर कितना ओरिएंटेशन हुआ है। तो mz gives indication about orientation of all the atoms in the material। तो अच्छा ओरिएंटेशन हुआ है, बहुत ज्यादा एटम्स का ओरिएंटेशन हुआ है तो बड़ा mz, बहुत कम एटम्स का ओरिएंटेशन हुआ है तो mz का वैल्यू कम है। तो mz या फिर I
दोनों से भी उसको इंडिकेट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर ओनली मैग्नेटाइजेशन। क्या रहता है ये? इट इज पोल स्ट्रेंथ इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ कितना है, ये पोल स्ट्रेंथ कितना प्रोड्यूस हुआ है, डिवाइडेड बाय उधर का ही एरिया। यहाँ का इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इधर का ही एरिया, या फिर कैपिटल एम, पूरा जो मैग्नेट बना है उसका कैपिटल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, पूरा जो मैग्नेट का कैपिटल एम है वो डिवाइडेड बाय ओवरऑल इसका वॉल्यूम, या फिर पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय बस इधर का ही एरिया। पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय ये एरिया, जिस एरिया पे ये पोल बना है, जिस एरिया पे ये पोल बना है, अगर ऐसा मैग्नेट है तो इस एरिया पे पोल बना है ना, तो मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इधर का ही एरिया। अब इसका यूनिट रहता है एम्पियर पर मीटर। अभी जो देखा ना ओर्स्टेड एंड एम्पियर पर मीटर का कन्वर्जन, इसका यूनिट रहता है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, mz एंड h इनका रिलेशन रहता है ऐसा, रट्टा मारो काम का है। mz एंड h का रिलेशन रहता है ऐसा। h क्या है अभी देखेंगे, नीचे h देखना है। तो mz इज इक्वल टू साई इंटू एच। साई क्या है, कांस्टेंट है। साई क्या है, कांस्टेंट है। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैसा ये कुछ तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ तो कांस्टेंट था, सिमिलरली इधर का एक कांस्टेंट है। दोनों एनालॉगस नहीं है, उधर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इधर का म्यू आर, ये एनालॉगस है। एनालॉगस मतलब सेम सेम। ठीक है, तो उधर जैसे कांस्टेंट्स थे इधर भी एक कांस्टेंट है साई। तो साई इंटू एच इज इक्वल टू एमजेड आता है। एच क्या है अभी देखेंगे नीचे। साई यूनिटलेस है और एच एंड एमजेड का यूनिट सेम है, कुछ यूनिट नहीं है साई को। और एमजेड एंड एच का यूनिट क्या है, दोनों का यूनिट सेम सेम है। एच क्या है फिर, एच है मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू। तो समझो, देखो इधर एक नॉर्थ पोल है। चलो चलो देखो, थोड़ा सा फ्रेश रहो, थोड़ा थेरी ज्यादा पार्ट है इसमें, अब क्या ऑप्शन नहीं है, जो है मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अभी फ्रेश फ्रेश रहने का ट्राई मारो। यहाँ पे पोल है, ऐ ऐ यहाँ पे पोल है, बिकॉज ऑफ दिस पोल यहाँ पे कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो एयर में मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए मैं उसको बीओ लिखता हूं। तो एयर में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है वो मैंने इधर लिखा, डिवाइडेड बाय यहाँ का म्यू। यहाँ का म्यू मतलब किसका, ये एयर है यहाँ पे, तो एयर का जो म्यू है वो इधर लिखा। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर एट दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ दिस पॉइंट, तो ये रहता है एच। ठीक है, अब यहां पे एक मटेरियल लाता हूं मैं, आयन लाता हूं, आयन। ठीक है, यहां पे आयन में सॉफ्ट आयन रखता हूं। तो सॉफ्ट आयन रखूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर सॉफ्ट आयन रखूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ता है फिर 4000 5000 10,000 टाइम्स बढ़ता है। बिफोर आयन कितना मैग्नेटिक फील्ड था, एंड आफ्टर आयन मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 4000 टाइम्स 10,000 टाइम्स बनता है। तो अब भी ऐसा ही करो, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आयन में लिखता हूं बी आई। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, बी आई, बहुत बढ़ता है वो। और डिवाइडेड बाय, अब आयन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो आयन का ही म्यू लेना पड़ेगा। तो आयन का म्यू कितना है, जो है वो है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आयन डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ आयन, तो भी उतना ही एच आता है, तो भी उतना एच आता है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये आयन निकाल दिया इधर से तो मैग्नेटिक फील्ड कम है, आयन इधर आ गया तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ता है। ठीक है, लेकिन H पे
ये आयन का फर्क नहीं पड़ता, आयन नहीं है तो भी एच उतना ही है, आयन आ गया तो भी एच उतना ही है। ये आयन का पीस नहीं है तो भी एच उतना ही है, आयन आ गया तो भी एच उतना ही है। तो आयन आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ता है, लेकिन एच पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एच क्या है? एक ऐसा मटेरियल, ऐसा एक पैरामीटर है, नाम क्या है उसका? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एच का नाम क्या है? एक बार देखता हूं थोड़ा सा उसमें, कभी कभी मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटाइजिंग है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच का नाम क्या है? एच का नाम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, ओके। तो उधर का बी डिवाइडेड बाय उधर का म्यू, उधर का बी डिवाइडेड बाय उधर का म्यू, ये रहता है एच। तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा मतलब एच बड़ा रहने का चांस रहता है। मैग्नेटिक फील्ड बड़ा मतलब एच बड़ा रहने का चांस रहता है। यहां पे नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया लेकिन उतना टाइम्स म्यू भी बढ़ गया, तो इसलिए एच पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ठीक है, ओके। अब और थोड़ा एक्स्ट्रा थ्योरी। इधर तक समझा क्या रे? इधर तक समझा क्या? थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह हो सकता है कुछ, लेकिन ऑप्शन नहीं है, ऐसा ही रट्टा मारना पड़ेगा। ससेप्टिबिलिटी है ना, फुल टू सिलेबस में है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी फुल टू सिलेबस में है। ससेप्टिबिलिटी किधर का नहीं है, सब है, ससेप्टिबिलिटी है। तो देखो अब इधर मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, देखो अब इधर मैं क्या करता हूं, फिर ब्रेक लेंगे थोड़ा सा। देखो तो होता क्या है, देखो ये इधर एक साउथ पोल है, इधर एक नॉर्थ पोल है। देखो अब क्या है आगे, यहाँ पे एक नॉर्थ है, यहाँ पे एक साउथ है। तो इधर पहले से अंदर इधर मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही था, वो है बी नॉट। ठीक है, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मटेरियल, ये जो भी है पैरा फेरो है जो भी है, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मटेरियल यहां पे पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड था, दैट इज बीओ, बी नॉट। ठीक है, अब मैंने यहां पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, अब मैंने यहां पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है ना, देखा था ना वो डायग्राम, देखा था ना, लाइंस अंदर का, अंदर से जाने वाला लाइंस बढ़ता है। यहाँ पे कुछ मटेरियल नहीं था तब मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था, अब मटेरियल रख दिया तो अंदर से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस बढ़ता है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आया दैट इज बीएम। Before this material already magnetic field was B naught, but after introduction of this material magnetic field increases, that increase is BM। तो BM से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। ठीक है, बढ़ता है, देखा था डायग्राम। फेरो में तो बहुत बाहर का सब लाइंस अंदर से ही जाता है, तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, डायमैग्नेटिक में कम होता है, तो डायमैग्नेटिक में ये माइनस रहेगा। ठीक है, अब अंदर जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आया उसका फॉर्मूला ये है, इस पे कभी न्यूमेरिकल्स आता नहीं, लेकिन अंदर जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आया ये तो पहले से था। तो बीओ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, बीओ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, पहले का मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू पहले का म्यू इंटू एच, तो वो रख दिया इधर। और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट इंटू एमजेड, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट इंटू एमजेड लिखने का, एमजेड मतलब जो अंदर डेवलप हुआ है एमजेड, उसके वजह से बीएम है एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड। और एमजेड को क्या लिखा फिर, साई इंटू एच, ये इस पे न्यूमेरिकल्स आता है, mz इज इक्वल टू साई इंटू एच, इस पे न्यूमेरिकल्स आता है, ये अच्छे से रट लो। ठीक है, ओके। अब b इज इक्वल टू h को बाहर निकाला तो म्यू नॉट 1 प्लस साई
इंटू एच, म्यू नॉट को बाहर निकाला, एच को उधर से बाहर निकाला, तो यहां से कुछ भी नहीं रहता, मतलब 1, यहां पे रहता है साई। तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो ये है म्यू ऑफ मटेरियल। ये क्या है, म्यू ऑफ मटेरियल। बी अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू रहता है ना, इधर लिखा था ना, बी अपॉन म्यू, आयन का बी अपॉन आयन का म्यू इज इक्वल टू एच, एयर का बी अपॉन एयर का म्यू तो बी एच। तो बी अपॉन एच कितना आता है, म्यू। तो बी अपॉन एच कितना आता है, म्यू। तो ये म्यू आया किसका, ये जो मटेरियल है इसका, जिस मटेरियल के बारे में हम लोग सोच रहे हैं पहले से मैग्नेटिक फील्ड इतना था, तो ये मटेरियल अंदर आने के बाद एक्स्ट्रा इतना मैग्नेटिक फील्ड आया, तो ये जो मटेरियल है इसका ये म्यू है। बी अपॉन एच मतलब म्यू है, तो ये म्यू किसका है, मटेरियल का है। तो इप्सिलॉन मटेरियल का हम लोग कैसा लिखते हैं, इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो वैसा ये दिखता है, इप्सिलॉन ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू के। इप्सिलॉन नॉट ये वैक्यूम का इप्सिलॉन, म्यू नॉट ये वैक्यूम का म्यू, वैक्यूम का या फिर एयर का उतना ही रहता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसा है, वैसा ये म्यू आर है। इसको रिलेटिव, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। एंड वो कितना रहता है, 1 प्लस आई, पहले से देखा है हमने, रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना रहता है, 1 प्लस आई रहता है। ठीक है, तो वैक्यूम का परमिएबिलिटी इंटू रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। परमिटिविटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके जैसा ही वो दिखता है। हो गया, तो क्या क्या रटना है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साइ, पहले से हमने रटा है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साइ, पहले से अब हमने रटा है। मटेरियल का म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, मटेरियल का म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये एक रटना है। ये इप्सिलॉन जैसा ही फॉर्मूला है। और ये वाला एक mz इज इक्वल टू साई इंटू एच, ये एक रटना है। इतने रटो फॉर्मूले, इस पे ही न्यूमेरिकल आता है, बाकी सब थ्योरेटिकल रहता है। बाकी सब क्वेश्चंस मोस्टली थ्योरेटिकल रहेगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस पे आता है। एक तो ये फॉर्मूला, एक तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई वाला, या फिर म्यू ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इस पे ही न्यूमेरिकल्स आता है मोस्टली। ठीक है, ओके। तो पूरा थ्योरी क्लियर, चैप्टर का पूरा थ्योरी क्लियर। थोड़ा ये मैं रिवाइज करता हूं आफ्टर ब्रेक, एक हाथ दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर चालू करेंगे ईएमआई, फिर स्टार्ट करेंगे ईएमआई। ठीक है, तो ब्रेक ले लो 7 मिनट्स का। ब्रेक में एक बार देखो पूरा, ब्रेक में एक बार देखो पूरा, रटने का ट्राई करो। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला है वो एक बार रटने को ट्राई करो। ब्रेक के बाद और एक बार मैं रिवाइज करता हूं, 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर खत्म, ईएमआई चालू करेंगे। ठीक है, चलो ब्रेक ले लो, थोड़ा दिमाग ठंडा करके आ जाओ। थ्योरी थोड़ा ज्यादा हुआ है तो थोड़ा हेड हेवी हुआ होगा, कुछ ऑप्शन नहीं है, मैग्नेटिज्म में है थ्योरी तो करना पड़ेगा। चलो मारना है तो स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, चलो आ जाओ, ब्रेक के बाद आ जाओ।